हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं इस वक्त। पर्सन ऑन योर माइंड। होप से रीडिंग स्टार्ट हुई है, होप है इस कनेक्शन में आपके पर्सन को। 9 ऑफ वैंड्स, परेशान है लेकिन फिर भी होप है। ओके, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो बॉटम पे जो कार्ड आया है वो है डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जो चीज़ें एंड होनी थी वो एंड हो रही हैं और ये इस वक्त मेजर चेंज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप देख सकते हैं कि बॉटम से आई है डेथ की एनर्जी, जो कि एक मेजर चेंज को बता रही है, ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। तो इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे परेशानी नज़र आ रही है और मेरा जो थ्रोट है वो इस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मैं उनके मैसेजेस आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ लेकिन शायद आपके पर्सन नहीं चाहते कि मैं वो मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करूँ। तो मेरे गले में अचानक से इस तरह से हुआ है, वरना मैं अभी तक बिल्कुल सही थी। और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है हाई प्रीस्टेस के साथ और स्टार का कार्ड भी है। होपफुल हैं ये अभी भी, लेकिन ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये वुंडेड हैं क्योंकि इनके हालात जो ज़िंदगी में चल रहे हैं वो कुछ इस तरह से, जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो आसान नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनकी लाइफ में एंडिंग की तरफ हैं, यानी कि इस टाइम पे ये मिस्टीरियस हुए हैं, खामोश हैं, साइलेंट मोड पर हैं। आपको भी हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हों, आपसे भी बात नहीं कर रहे होंगे। तो इनके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक मिस्ट्री सी बनी हुई है और ये सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वेटिंग एनर्जी होती है और ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। और इस टाइम पे ये काफ़ी सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं या लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके कान भर रहे हैं इनके आप लोगों के रिश्ते के बारे में या जो इनकी लाइफ में चल रहा है उसके मुतालिक इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है।
तो कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स मुझे यहाँ पे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंडिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो इसी तरह के लोगों की नज़र आ रही है जो इनको मैनिपुलेट करते हैं, इस रिश्ते के बारे में भी कर सकते हैं, इनकी लाइफ के बारे में भी कर सकते हैं, और इनके कान भरते हैं जो इनको उल्टी सीधी एडवाइस करते हैं। इस तरह के लोगों की जो है मुझे इनकी लाइफ में एंडिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये टॉक्सिक लोग हैं इनकी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो अपने आप को बहुत अच्छा शो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल वो अच्छे हैं नहीं, वो टॉक्सिक हैं। और जो है ये इस चीज़ को, इस पैटर्न को अपनी लाइफ से एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि डेथ कार्ड भी आया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और किसी तरह का डिसीजन लेके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स विद पेज ऑफ वैंड्स। तो किसी तरह की न्यू बिगिनिंग के साथ कोई न्यूज़ आपको ये देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे भी कम्युनिकेट करें ये, और आपको कोई गुड न्यूज़ इनकी तरफ से रिसीव हो सकती है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो बिल्कुल एक न्यू पर्सन आपके सामने आएगा, जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रही है। तो माइट बी पॉसिबल कि आपके जो पर्सन है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हों आपसे, या आप लोगों के दरमियान वैसे इमोशनल डिस्टेंस है, या आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपके पर्सन ये भी है कि पानी के पास रहते हों, यानी कि किसी समंदर के पास हैं या किसी दरिया के पास हैं जहाँ पर पानी है, मुझे ये फीलिंग आ रही है। और ये कहीं पर ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पानी है, और ये आपका वेट भी कर रहे हैं, वेटिंग मोड पर भी हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं, या आप इनसे ख़ुद कांटेक्ट कर लें। और यहाँ पर जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको लोगों ने बहुत जो है भड़काया है आपके ख़िलाफ़, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे बता रही है मैनिपुलेट किया है इनको, अच्छा बन के मैनिपुलेट किया है, यानी कि इनकी नज़र में वो लोग बहुत अच्छे थे जो इनके साथ थे, लेकिन एक्चुअल में वो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, वो इनके कान भर रहे थे, इनको मैनिपुलेट कर रहे थे। अब जब ये रिलेशनशिप जो है वो एंडिंग की तरफ आ गया है, तो अब आपके पर्सन को समझ आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पर्सन है इस एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स। देखें कितना वुंडेड है ये बंदा, ये जैसे लड़ लड़ के लोगों से थक चुका है, और इसकी एनर्जी में एक थकन है, ये वुंडेड है। वुंडेड आप समझते हैं ना, जिससे इंसान एक जंग लड़ता है और फिर ज़ख्मी होता है, इस तरह से ये पर्सन है। लेकिन अभी भी होप है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। आपके पर्सन जो है वो हील कर रहे हैं, और परेशान तो हैं ही, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है तो साथ साथ जो है उसके बाद जो चीज़ें एंड होंगी तो हीलिंग भी होगी, और फिर ये एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत स्लो मूवमेंट होती है, लेकिन ये एक ऑनेस्ट और एक ऐसा कार्ड है, यानी कि जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि स्टेबल कार्ड है, ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। तो ये स्टेबिलिटी के साथ ही जो है अब आगे मूव करेंगे, क्योंकि अब तक तो जो इनका पैटर्न था काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ वैंड्स भी है, और ये थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव है जो इनको मैनिपुलेट कर रही थी। तो ये मुझे एंडिंग की तरफ नज़र आ रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि कोई 2 सिचुएशंस थी जिसमें से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो एंडिंग की तरफ नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं 5 ऑफ सोर्ड है, झगड़े की एनर्जी भी है, ये टॉक्सिसिटी भी शो करता है ये कार्ड। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, फाइट हुई है, और ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब हम करंट फीलिंग्स और थॉट्स भी इनकी चेक करेंगे कि फीलिंग्स एंड थॉट्स इनकी क्या हैं आपके लिए। तो आज मैं डेक यूज़ करूँगी, इस डेक से हम फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक करेंगे आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, एक्सप्रेस योर लव, children,
ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए? रिलीजियस फैक्टर्स, worth waiting for, reconciliation, getting to know each other, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। 2 more कार्ड प्लीज़। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स बॉटम से आया है, मेक द एफर्ट। ओके, तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पर। इनकी फीलिंग्स और थॉट्स में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। आप लोगों के दरमियान अगर कोई ऑब्स्टिकल है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो बच्चे हो सकते हैं, या आप लोगों का कास्ट कल्चर इश्यूज़ या रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं या कास्ट कल्चर आप लोगों का डिफरेंट है। चिल्ड्रन का कार्ड बता रहा है कि योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चे हों या आपके पर्सन के बच्चे हैं, तो ये इस वजह से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। ये एफ़र्ट करना चाहते हैं क्योंकि मेक दी एफ़र्ट का कार्ड आया है। फीलिंग्स जो हैं बहुत हैं इनके दिल में आपके लिए, यानी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दे दीजिए। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड बता रहा है कि ये अपना लव आपसे जो है वो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं, लव है इनकी फीलिंग में। वर्थ वेटिंग फॉर का जो कार्ड आया है वो हमें ये बता रहा है कि आपका सब्र, जो आपने इंतज़ार किया है, वो ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है आपके कनेक्शन में, और आप लोगों को एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे को और मज़ीद जानने की कोशिश कीजिए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए अच्छी हैं, और ये आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं, एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिलेज़ से गुज़र रहा है। अब वो इश्यूज़, ये बच्चे भी हो सकते हैं, इनके बच्चे हों, आपके बच्चे हों, तो ये एक इशू है, या रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि यहाँ जो कार्ड से निकल कर आया है वो यही है कि रिलीजियस फैक्टर और बच्चे मुझे यहाँ पर इशू नज़र आ रहा है। और आप लोगों का कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, यानी डिफरेंसेस हैं आप लोगों की अपब्रिंगिंग में। आपकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हो सकती हैं, कास्ट कल्चर आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मेक द एफ़र्ट का कार्ड जो यहाँ पर आया है, तो एफ़र्ट तो ये करेंगे ऑफ कोर्स, और आपसे कह रहे हैं कि आप एक चांस दे दीजिए इस रिलेशनशिप को। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या आपके साथ में, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको चांस देते हैं या नहीं देते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, और कार्ड्स भी हम चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ओ माय गॉड, तो सारे कार्ड्स जो है वो आज मैस हो गए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, किस डायरेक्शन में जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स,
10 of Wands, 2 of Swords, 4 of Pentacles, 4 of Pentacles, Hermit, Moon। बॉटम से जो एनर्जी है वो हमें यही बता रही है कि ये होल्ड बैक कर रहे हैं, साइलेंट हैं, अकेले हैं, क्योंकि अभी भी इनके माइंड में डाउट्स और फियर्स चल रहे हैं। अनसर्टेनिटी है इनके माइंड में, यानी कि इनके इमोशंस में अनसर्टेनिटी है। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान देखें दूरी तो है, ये इस वक्त सैड एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है और हर्मिट मोड है, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं इमोशंस को, क्योंकि देखें यहाँ पर कोई तो है जो आप लोगों का एनिमी है। आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियन आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों पोल्स अपार्ट हैं, यानी इस वक्त आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। और ये जो एनिमी है ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन को डाउट्स में डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं। फिर ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो जो एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कि अभी भी ये टू माइंड्स में, यानी कि ये क्रॉस रोड्स पर हैं, बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर। बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र और बर्दाश्त के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखें ये एक वॉरियर एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये बढ़ना तो चाहते हैं, इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है कि ये क्रॉस रोड पर हैं और ये एंजाइटी की एनर्जी में हैं, फियर है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं। और अभी भी मुझे इनका कोई नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। ये इस बर्डन को एंड करेंगे और ये अपने इस क्रॉस रोड वाली फीलिंग से जब बाहर आएंगे तब जाके आपके लिए ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त मुझे ब्रेकअप से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है और ये हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, इनको पछतावा। आप ये देखें कि पछतावे इसी चीज़ के हैं कि दो सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में और ये कर कुछ नहीं सक रहे, कर नहीं पाते कुछ भी। डिसीजन लेना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है और ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात, यानी ये ख़ुद भी सैड एनर्जी में हैं और ऑफ कोर्स ब्रेकअप हुआ हुआ है तो आप भी दूर हैं, आप भी सैड एनर्जी में हैं। तो अब इनको पछतावा तो है, गिल्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ इस गिल्ट की एनर्जी में बैठे हुए और सब्र बर्दाश्त, टेम्परेंस का कार्ड है, हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई मूवमेंट तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। और देखते हैं कि अभी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। Nothing will come of this situation. Okay. A new romantic cycle begins. मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। Take time to breathe out. Okay. Take time to breathe out. Communication is key. Be bold and make the first move. Okay. बॉटम से आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मैंने आपसे कहा कि इमोशनल तो आप दोनों ही हैं और स्पेशली इनके इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं इनका माइंड, और ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और इमोशनल तो हैं, सैड एनर्जी में हैं ये बहुत ज़्यादा, और इमोशनल हैं, गिल्ट की फीलिंग है, रिग्रेट्स हैं इनको। तो गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ जो है आउटकम नहीं आ रहा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या आप इस टाइम पे ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ लव, अपने साथ सेल्फ लव करना चाहिए। यानी कि इस टाइम आप जो है वो अपने लिए टाइम निकालें, आपको एक टाइम मिला है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को हील कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ की। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए और आप भी एक बोल्ड मूव ले सकते हैं और आप बात करके क्लैरिटी ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इमोशनल हैं आप दोनों, आप भी इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, इस टाइम आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। तो क्लैरिटी आपको कम्युनिकेशन से ही आएगी। जब तक आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं होगी तो क्लैरिटी तो मुश्किल ही है। या तो आप इनका वेट कीजिए कि कम्युनिकेशन ये आपको आपके साथ कम्युनिकेट करें। तो ये है डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए। जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप ब्रेकअप सिचुएशन में, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, उस टाइम को, अलोन टाइम को एंजॉय कीजिए, और उस अलोन टाइम में आपकी हीलिंग भी होगी और आप सेल्फ लव कीजिए इस टाइम में। तो आपको यही कहा जा रहा है, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है या आप लोगों की लाइफ में इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन भी आएगी और ये आपके पर्सन आपकी तरफ कोई बोल्ड मूव भी ले सकते हैं, तो ये भी आपको कहा जा रहा है। तो इनकी तरफ से मूवमेंट होगी, लेकिन आपको सब्र रखना है और उस वक्त तक अपने आप को बैलेंस रखना है, हील करना है और सेल्फ लव करना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लाइक करना ना भूलिएगा, और मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।